अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त तकरीबन 6-7 बजे का टाइम था, तो मेरा अचानक से दिल किया आज केक बनाती हूँ। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें ली और पहले मैंने सोचा प्लेन वाला दूसरा केक बना लेती हूँ, वाइट वाला वनीला, लेकिन फिर मुझे याद आया नहीं, कोको डालती हूँ, चॉकलेट फ्लेवर बनाती हूँ तो ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें मटीरियल लेकर उसको कर लिया और अब उसमें मैंने जो बादाम और पिस्ते पड़े हुए थे ना, वो भी बीच में थोड़े से काट कर डाल दिए, क्योंकि जब खाएंगे तो उसका टेस्ट आता है ना, मुंह में बादाम पिस्ते आते हैं। और स्पेशली क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो और भी मज़ेदार लगते हैं। तो बस फिर इसलिए अब मैंने उसमें ये भी डाल दिए और थोड़े से मैंने बचा कर रख लिए थे इसके ऊपर डालने के लिए। आजकल क्योंकि दिन जो है वो छोटे हो गए हैं और रात जल्दी हो जाती है, तो इस जल्दी हम बाहर भी नहीं जाते, तो इसलिए इतना ज़्यादा टाइम बच जाता है ना कुछ करने के लिए। तो मैंने सोचा मैं ज़रा थोड़ी सी न्यू रेसिपीज़ ढूँढूँगी और वो बनाया करूँगी, क्योंकि मुझे वैसे भी कुकिंग का बहुत शौक़ है, फ़ास्ट फूड कुकिंग का और बेकिंग का। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब नई रेसिपीज़ ढूंढ कर ना नई चीज़ें बनाना सीखूँगी। तो पहले तो मैं केक बना लूँ। यहाँ से जो केक मिलते हैं ना बाज़ार से हम लोग को, कप केक या जो, उनका वो टेस्ट नहीं आता जो के टेस्ट घर में बना के केक का हम लोग खा सकते हैं। तो इसलिए मुझे ज़्यादातर यही होता है कि चलो घर में ही बना लेते हैं और ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और जब मैं घर में केक बनाती हूँ तो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है ना, 1-2 दिन में ही फिनिश। वरना हम लोग जो बाज़ार से केक मंगवाते हैं वो कितने कितने दिन पड़ा रहता है और वैसे का वैसे ही रहता है। तो मेरा जो केक था वो तकरीबन सारा रेडी हो गया था, ओवन में मैंने रखा और ये देखिए ओवन में से बेक होकर बाहर निकल कर आ गया। ये इतना यमी लग रहा था ना, और जो ये ऊपर मैंने बादाम और पिस्ते डाले थे ना काट कर लंबे लंबे से, उसकी वजह से ये थोड़ा ऊपर से डेकोरेशन है वो भी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। और अभी क्योंकि गरम गरम था, मैं हाथ लगा कर इसको देख रही थी कि ये सॉफ्टी है ना, और इतना सॉफ्ट था कि मेरी उंगलियों के निशान ऊपर से बन रहे थे। बस फिर जब थोड़ा सा ठंडा हो गया, मैंने इसे सांचे में से निकाला, इसके नीचे का जो पेपर था वो खाली किया और अब इसका दोबारा इसमें रख कर मैंने सोचा छुरी के साथ ना पीसेस कर कर इसको डिब्बे में बंद करके रख देती हूँ। तो फिर जब दिल करेगा तब आराम से डिब्बा खोला और खा लिया। और ऐसे ही हमारे घर तकरीबन अब ये डिब्बा में भर कर रखूँगी ना, ये 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मतलब आज की रात, कल का दिन और परसों तक ये फिनिश हो चुका होना है। और ये इतना यमी बना था ना, बहुत ही मज़ेदार। मैंने तो फ़ौरन 1 कप चाय बनाई और उसके साथ ये केक खा लिया, क्योंकि मुझे वाकई में अब क्रेज़ हो रहा था इसको खाने का। तो आप लोग भी मोस्टली जो है ना बाज़ार के केक की बजाय घर बना कर देखिएगा, बहुत इजीली बन जाता है। जब मैं पाकिस्तान थी मैं तब भी बना लेती होती थी, नमक डाल कर आराम से केक बना कर फ़ारिग। और बस फिर केक बनाकर ना मुझे हॉस्पिटल आना पड़ गया, क्योंकि हमारा एक फैमिली फ्रेंड्स है इंडियन, उनकी वाइफ हॉस्पिटल एडमिट थी, तो उनके साथ नाइट स्टे करने के लिए कोई नहीं था, तो इसलिए मुझे आना पड़ा रात को उनके पास रुकने के लिए। तो अब सारी रात गुजर गई थी, तो वो पहले नीचे वाले वार्ड में थी, अब ऊपर जा रहे हैं हम रूम में। तो काफ़ी लंबा स्टे मुझे रुकना पड़ा और सारी रात जाग कर गुजारनी पड़ी। 1 मिनट के लिए भी नहीं मैं सोई, उससे कभी बुरी हालत हुई हुई थी। जैसे उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया तो उनके हस्बैंड आ गए और मैं घर वापस आ गई। मैंने ये पहले सोचा पैदल चली जाती हूँ, क्योंकि 15 मिनट का रास्ता था हमारे घर का और हॉस्पिटल का जिसमें वो एडमिट थी। लेकिन फिर मैं थोड़ी थक भी गई हुई थी, मैंने कहा नहीं रहने देती हूँ, बस लेती हूँ, आराम से चली जाती हूँ। तो बस फिर मैंने बस पकड़ी और भाई देखे धूप निकली हुई थी भी, है ना, यहाँ का मौसम कुछ ऐसा ही हुआ है। अचानक से बारिशें होने लग जाती हैं और हमें रेड अलर्ट मिल जाता है, अचानक से धूप भी निकल आती है। मतलब आज हम लोग को रेड अलर्ट मिला था ना, तो नेक्स्ट डे फिर वो अगले दिन जो होता है ना, उस दिन बारिश होती है रेड अलर्ट की वजह से, उससे अगले दिन धूप निकल आती है। तो मौसम ऐसे ही हुआ है हमारे एरिए का, सभी एरियाज़ का नहीं। हमारे पास ही जो तारागुना उसका तो वो यही कहते रहते हैं कि उसको रेड अलर्ट है, किसी भी वक्त वहाँ पर सैलाब आ सकता है, वो काफ़ी डरावना सा लगता है। लेकिन शुक्र है हमारे पास ही है। तो लेकिन हमारा जो सिटी का है ना रियोस का, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस ये घर आकर रेस्ट किया, थोड़ा सा नाश्ता किया, पालक बनाई थी, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से पराठा बनाकर खा लेती हूँ। तो मैंने पालक के साथ पराठा खाया, साथ में कंडा बनाया, चाय ली और जो केक बनाया था कल रात को उसका एक पीस लिया, साथ में मैं टीवी देखने लगी हुई थी। बाहर का मौसम देखिए आहिस्ता आहिस्ता से ना थोड़ा चेंज होने लग गया था। मतलब सुबह देखी इतनी तेज़ धूप निकली थी ना, अब थोड़ा ठीक होने लग गया था।
तो मैंने ये नाश्ता करके सो जाना था, क्योंकि उसके बाद दोपहर में हमारी दावत थी, दूसरे घर जाना था मुझे। तो बस मैं सोकर टाइम अच्छे से स्पेंड किया, सो कर उठी, तैयार हुई, नहा नहू कर फ़ारग होकर, तो अब हम आ गए थे दूसरे घर। दरअसल मेरी भाभी ने मेरी भाभी की बेबी हुई थी, तो उन्होंने आज अपना छीला पूरा कर लिया था। तो दूसरे घर भाभी ने कहा था सारे आना, दावत के उन्होंने ये बेसिकली दी थी कि सारे मिलकर खाना खाएंगे दोपहर का। तो बस फिर हम लोग इधर आए थे। तो मैं अपना थोड़ा टचअप करने के लिए आई थी, क्योंकि मैं सो कर उठी थी। मैं जल्दी जल्दी से मेकअप कर लिया था, कपड़े पहन लिए थे, मैंने कहा ज़रा रूम में जाकर चेक करूँ मेरा मेकअप ठीक है ना, कुछ ख़राबी तो नहीं है। और ये देखिए, ये सारा सजर का मेकअप है, इतना भरा पड़ा है ना इसका दराज। मैंने इससे पूछ रही थी तो तुम कंट्रोल कौन सा इस्तेमाल करती हो, क्योंकि मेरे पास कंट्रोल है ना जो है वो ख़त्म हो गया है। अब मैं न्यू लेना चाह रही थी, तो मैं कह रही उससे पूछ रही थी, तो वो मुझे बता रही थी नीचे पैलेट पड़ी है, वो देख ले उसमें पड़ा होगा। और ये इसका सारा परफ्यूम का एरिया है। इसके पास इंतहाई दर्जे का ना मेकअप है, ये सिर्फ सजे का मेकअप, उसकी मम्मा का नहीं है। इसे बहुत शौक है मेकअप ख़रीदने का और करने का, और अब कर कर के इसकी इतनी प्रैक्टिस हो गई हुई है ना कि एकदम से परफेक्ट मेकअप कर लेती है। कि मतलब हम कहती हूँ अच्छा इतना परफेक्ट मेकअप इसका भी होने लग गया है। तो बस फिर हमारा जो लंच का टाइम था दोपहर का वो स्टार्ट हो गया था। भाई ने खाना खाना, तो उसे भूख लगी हुई थी, कह रहा था जल्दी जल्दी कर ले, क्योंकि 3:30 बज गए थे। मैं तकरीबन 11 बजे हॉस्पिटल से आई थी, आकर नाश्ता किया और सो गई। सो कर उठ कर मैं तो 2 ढाई बजे उठी हूँ। उठ कर जल्दी जल्दी से नहाई, कपड़े पहने और थोड़ा सा मेकअप कर कर इधर आ गए थे। तो अब तकरीबन 3:30 4 बजे का टाइम था, तो बस जल्दी जल्दी से खाना बन रहा था। नान लग रहे थे। अपी जो थी ना वो नानों को वो लगी हुई थी बेलने के लिए। तो भाभी पहले इधर तंदूर के पास खड़ी थी, फिर मैंने कहा चले मैं देखती हूँ आप दूसरे काम कर लें। तो वो दूसरा काम करने लगी, चिकन के सर्विंग के लिए डोंगों में खाना निकालने लगी थी। तो ये उन्होंने लेग पीसेस जो थे ना ये बनाए थे मसाले वाले, मतलब स्टीम में उन्होंने बनाए थे मसाले वाले, तो काफ़ी मज़ेदार बने हुए थे। उसके अलावा उन्होंने साथ में नान थे इसके, और साथ में पाए बनाए थे हमारे लिए। तो वो और साथ में बिरयानी भी बनी हुई थी। ऐसी बात नहीं है कि खाना हो और उसमें बिरयानी ना हो। सज्जर की भाभी ने कहा था कि बिरयानी नहीं बनाते। सज्जर कह रही थी लो, चावलों के बगैर भी कभी कोई दावत होती है, चावल तो होना तो बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि हमारे घर सभी शौक से खा लेते हैं, तो इसलिए दावत चावल भी होने ज़रूरी थे। और सज्जन लगी हुई थी बाहर सर्विंग के लिए, सारी चीज़ें सेटअप करने के लिए। तो ये था हमारा फाइनल खाना। शामियाँ थी, चिकन रोस्ट था, पाए थे, चावल थे और रायता था, साथ में सैलड थी, खीरे थे मतलब कटे हुए। और ये हमारा दस्तरख़्वान लग गया था। मैंने कहा अच्छा मैं ज़रा दस्तरख़्वान की पिक्चर तो लिख रहा हूँ, क्या क्या सज्जन ने रखा, तो सिर्फ परफेक्ट खाना हर एक साइड के हिसाब से रखा था। इधर वाले इधर का खाना, उधर वाले उधर का खाना, क्योंकि सबकी 2-2 प्लेट्स बनी हुई थी मतलब सर्विंग के लिए। तो बस फिर इसके बाद हम लोगों ने अपना खाना एंजॉय किया सब ने बैठकर, और फिर बातें शातें की। तो अब लास्ट पर हमारा आ गया था डिज़र्ट। भाभी ने बनाया था कस्टर्ड, इसमें उन्होंने जो रसमलाई थी ना वो डालकर बनाया था। इतना यमी बना था ना, नीचे वाली लेयर जो थी वो रसमलाई की थी, उसके ऊपर कस्टर्ड, बादाम, पिस्ते ये सारा कुछ डाला हुआ था। हम लोगों ने खूब इंजॉय किया फैमिली डिनर और फैमिली लंच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।